कक्षा 10 में अध्याय 4 में भक्ति शीर्षक से कुछ पद्यांश हैं। इनकी व्याख्या हम लोग सीखते हैं और इसकी रचना कवि बिहारी जी ने की है। आज इसका 5वां पद्यांश हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। हमें रटना नहीं, हमें सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आए हुए सभी शब्दों के अर्थ मैं बता दूं, फिर इसकी व्याख्या सीखते हैं। या माने उस, या माने उस। अनुरागी माने प्रेमी, अनुरागी माने प्रेमी। चित्त माने मन, चित्त माने मन। की वही रहेगा। गति माने दशा को, गति माने दशा को। समुझै मतलब समझे या समझना। नहीं मतलब नहीं। कोई मतलब कोई भी, कोई माने कोई भी। ज्यों ज्यों जैसे जैसे। बूढ़े मतलब डूबना। श्याम मतलब श्याम या काला, रंग वही रहेगा। त्यों त्यों वैसे वैसे। उज्ज्वल माने उजला, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बदल के इसको अर्थ कर दें तो ज़्यादा अच्छी हमारी व्याख्या बनेगी। तो हम उज्ज्वल का मतलब यहाँ पर ले लेंगे प्रकाशित और पवित्र, प्रकाशित और पवित्र। होय मतलब हो जाता है, होय माने हो जाता है। तो सभी कठिन शब्द हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या सीखनी है, लेकिन हम लोग व्याख्या सीखें इसके पहले थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लेते हैं। तो जब मैंने इसका पहला पद्यांश आपको पढ़ाया है तो वहाँ मैंने संदर्भ आपको बता दिया है। वही संदर्भ इस पूरी भक्ति कविता के लिए होगा। तो आप पहले पद्यांश से देख लेंगे। प्रसंग बार बार बदलता है, तो प्रसंग चलिए हम लोग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त मन की दशा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, पहले अपनी तरफ से जोड़ेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं। इतना अपने से जोड़ लीजिए। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और अपनी तरफ से जोड़ेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं। आ जाइए काव्य पर और ध्यान से देखिए, मेरी कलम जैसे जैसे चल रही है, चल देखिए। बिहारी जी कहते हैं, उस प्रेमी मन की, चित्त मन की दशा को कोई भी समझ नहीं सकता। अब अपने से फिर थोड़ा सा जोड़ दीजिए, जो मन कृष्ण के प्रेम में लगा होता है। इतना आपने जोड़ दीजिए, जो मन कृष्ण के प्रेम में लगा होता है। क्योंकि फिर आपने जोड़े, क्योंकि जैसे जैसे वह मन, फिर आपने जोड़े वह मन, जैसे जैसे वह मन कृष्ण जी के काले रंग में डूबता है, वैसे वैसे वह प्रकाशित और पवित्र हो जाता है। उज्ज्वल, प्रकाशित और पवित्र हो जाता है। और आपकी व्याख्या पूरी हो गई। चलिए, अगर कहीं आपको नहीं समझ में आया तो चलिए एक बार फिर मैं इसे बताता हूँ। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश डाल के पहले अपनी तरफ से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं। ठीक है, आ जाइए काव्य पर। कवि बिहारी जी कहते हैं, उस अनुरागी अर्थात प्रेमी, उस प्रेमी मन की दशा के बारे में या दशा के बारे में कोई भी समझ नहीं सकता। अब अपने से जोड़िए, जो मन कृष्ण के प्रेम में लगा रहता है। क्योंकि भी जोड़ना है, क्योंकि जैसे जैसे वह मन श्री कृष्ण के काले रंग में डूबता है, वैसे वैसे वह प्रकाशित और पवित्र हो जाता है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।